हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का जो वीडियो है वो है क्लास 10 लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 1.5 का। एक्सरसाइज 1.5 ये एक वर्ड प्रॉब्लम्स की एक्सरसाइज है। यहाँ पे इसमें आपको 6 क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग लीनियर इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस मैंने आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए बोर्ड पे लिख दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी सिंपल है। Two numbers differ by 3. Sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. ये तो समझ में आ गया कि दो नंबर्स हैं। अब दो नंबर्स में इन्होंने ये भी हमें बता दिया है कि एक जो नंबर है वो ग्रेटर है और एक जो नंबर है वो स्मॉलर है। तो मैं एक को ग्रेटर नंबर कंसीडर करूंगा और एक को स्मॉलर नंबर कंसीडर करूंगा। उसके बाद इन्होंने मेरे को दो कंडीशन दी है। क्या कंडीशन दी है? टू नंबर्स डिफर बाय 3, ये मेरा फर्स्ट कंडीशन। फिर sum of the twice the smaller number and thrice the greater number is 19, ये मेरा सेकंड कंडीशन है। फाइंड द नंबर्स। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। लेट द greater number be x and the smaller number b y। एक तो मैंने क्या कंसीडर किया है कि मेरा जो ग्रेटर नंबर है वो है x एंड स्मॉलर नंबर है y। कैसे मैंने ग्रेटर नंबर को x लिया, स्मॉलर नंबर को y लिया? क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है कि मेरी कंडीशन कि सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, मतलब मेरे जो दो नंबर है उसमें से एक ग्रेटर और एक क्या है, स्मॉलर है। ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y। अब मेरी फर्स्ट कंडीशन हम लोग चालू करते हैं। एज पर द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है? टू नंबर्स डिफर बाय 3, दो नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो देखो x माइनस y के बीच में डिफरेंस कितने का? 3 का। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। काफी सिंपल था। टू नंबर्स डिफर बाय 3 मतलब दो नंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का। मतलब ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर को अगर मैं माइनस करूं तो उनके बीच में 3 नंबर का डिफरेंस है। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 2। एज पर द सेकंड कंडीशन, ध्यान से देखना क्या बोला है। सम ऑफ मतलब प्लस, सम ऑफ मतलब प्लस, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। सम ऑफ मतलब प्लस ऑफ क्या? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर क्या है? 2y एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर क्या है? 3x। इज मतलब इक्वल टू 19। ठीक है? समझ से वापिस से हम लोग ने क्या किया, देखिए एक बार वापिस से कैसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व कर लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं। सम ऑफ मतलब प्लस ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस मतलब ये जो हम लोग करते हैं ना, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, है ना? तो सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर से ट्वाइस मतलब 2 into y, 2 into स्मॉलर नंबर, दैट इज इसको मैं 2 into y को 2y लिख सकता हूं। एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब 3 into x, दैट इज 3x। इज मतलब इक्वल टू 19। ये मेरा बन गया है इक्वेशन नंबर 2। अब x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 19, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस है, मैं ये y को 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो मल्टीप्लाई करो 2 into x, 2x माइनस 2 into y माइनस 2y इक्वल टू 2 3 6। ये नया इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 3। चलिए इसके नीचे लिख देता इक्वेशन 2। 3x प्लस
2y इक्वल टू 19, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। देखो -2y प्लस 2y कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड। चलिए एडिंग करते हैं, तो एडिंग में कोई भी साइन चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए 2 + 3 5x, ये कैंसिल, 9 + 6 25, देयरफॉर x ऐसे ही रखता हूँ 25/5, 5 1 जा 5 5 जा, देयरफॉर x इक्वल टू 5। मेरे को x मिल गया कितना, 5। अब सब्स्टिट्यूट करो, पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में कर दो, इक्वेशन 1 इजी है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। x की वैल्यू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई ऐसे ही रखो 3 प्लस वाई यहाँ पे जाके -5, देयरफॉर माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 2। यहाँ पे मेरे को x एंड y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में आंसर लिखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में तो आंसर लिखना जरूरी है। फाइंड द नंबर्स, इन्होंने हमको बोला फाइंड द नंबर्स, देयरफॉर द ग्रेटर नंबर is 5 and the smaller number is 2। देख लीजिए आप एक बार। तो आइए चालू करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन आपको दिया है, और एक्टिविटी टाइप ऑफ क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया, आपको एक रेक्टेंगल दे दिया है। रेक्टेंगल में 2 लेंथ के वैल्यूज दिए, ब्रेथ के भी अलग अलग साइड में इन्होंने 2 वैल्यूज आपको दी है। क्या बोला आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और सेकंड क्या बोला, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम लोग को क्या पता है लेंथ के रेक्टेंगल के बारे में, कि जो लेंथ होती है रेक्टेंगल्स की वो पैरेलल होती है और इक्वल होती है। फिर ये जो ब्रेथ है रेक्टेंगल का वो भी क्या है, पैरेलल एंड इक्वल, क्योंकि रेक्टेंगल में बोला जाता है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। तो सबसे पहले हम लोग हमारा लेंथ देखते हैं। लेंथ क्या है, 2x + y + 8 इक्वल टू 4x - y। चलिए मैं इसको इक्वेशन में भी ट्राई करता हूँ कराने के लिए। राइट टर्म को साथ में रखेंगे, 2x + 4x यहाँ पे आगे -4x प्लस y माइनस y यहाँ पे आगे प्लस y इक्वल टू, ये जो +8 है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे आगे -8, क्योंकि लीनियर इक्वेशन अभी तक हम लोग ने इतने सारे सम की जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जो भी x एंड y की वेरिएबल है वो हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट मतलब जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, जो नंबर के साथ वेरिएबल नहीं है वो कहाँ पे जाएगा, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे कांस्टेंट है 8, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये राइट हैंड साइड जाके +8 है तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, -8। Therefore 2x - 4x ये हो जाएगा -2x, y + y + 2y इक्वल टू -8, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पे हो जाएगा -x + y इक्वल टू 2 4 साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा -4। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब बारी आती है ब्रेथ की। चलिए ब्रेथ देखते हैं। ब्रेथ कितना है, 2y = x + 4, देयरफॉर सिंपल है, +x यहाँ पे ले आओ, -x है ना, और +x यहाँ पे लेके आके -x प्लस 2y इधर ऑलरेडी है और 4 ऑलरेडी इधर है, ये मेरा इक्वेशन 2 बन गया। तो लेंथ एंड ब्रेथ के कारण मेरे 2 इक्वेशन फॉर्म हो गए। क्या फॉर्म हुए, नंबर 1 -x + y = -4, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, और -x + 2y = 4, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पे देखिए -x कट हो रहा है ना, कैसे करेंगे, सबट्रैक्टिंग से, क्योंकि साइन सिमिलर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। मैं इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करा 1 से, साइन चेंज होगा। यहाँ पे x का साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2y का साइन प्लस है तो माइनस, 4 का साइन प्लस है तो माइनस, ये हो गया कैंसिल। y - 2y -y आ जाएगा क्योंकि 2 का साइन ग्रेटर है,
और माइनस फोर आ जाएगा -8, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 8। मेरे को y का वैल्यू मिल गया कितना 8। आगे चलते हैं, पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, इक्वेशन किस में डालते हैं, फर्स्ट में डालते हैं, फर्स्ट थोड़ा इजी है। तो -x प्लस y इक्वल टू -4, -x ऐसे लिखते हैं, y की जगह 8 आ जाएगा, यहाँ पे -4, -x ऐसे ही रखते हैं -4 प्लस 8 यहाँ पे आके -8, therefore -x इक्वल टू -12, माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, माइनस माइनस कैंसिल, therefore x कितना हो गया है 12। अब मैंने x एंड y की तो वैल्यू फाइंड आउट कर ली है जो उन्होंने मेरे को बताया, पर अब मेरे को क्या करना है, पैरामीटर फाइंड आउट करना और एरिया फाइंड आउट करना है। पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, लेंथ, और सेकंड क्या होना चाहिए मेरे पास, ब्रेथ। तो चलिए लेंथ पहले फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए दो लेंथ है, लेंथ के मेरे पास दो वैल्यू, कोई भी एक ले लीजिए, ये ले ले, इजी है। लेंथ इक्वल टू 4x माइनस y, है ना। 4x की जगह मैं क्या लिखूं 12, माइनस y की जगह क्या लिख सकता हूं मैं 8, है ना। 12 4 जा 48, तो यहाँ पे हो जाएगा 48 माइनस 8 इक्वल टू 40, कुछ भी नहीं दिया तो 40 यूनिट्स मेरा लेंथ आ गया। नाउ अब बारी आती है किसकी, ब्रेथ की। ब्रेथ क्या ले लूं मैं, दो वैल्यू है 2y और x प्लस 4, तो 2y ले लेता हूं, y कितना है मेरा 8, तो 2 8 जा 16 यूनिट्स। अब मेरे को क्या हो गया, मेरा ब्रेथ का भी यूनिट्स मेरे पास आ गया है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 एज इट इज, लेंथ मेरे पास है 40 प्लस ब्रेथ मेरे पास है 16, तो 2 ऐसी रखती है, 40 प्लस 16 हो जाएगा 56, 2 इंटू 56 112 यूनिट्स। ये हो गया है मेरा पैरामीटर, ठीक है। अब मेरी बात आती है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है मेरा 16, नहीं सॉरी 40, और ब्रेथ कितना है 16, बराबर। तो देखिए 16 4 जा 64 और एक 0 यहाँ पे बच गया, इसका यूनिट हम लोग लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। तो देख लीजिए हमने कैसे किया ये सब। तो आइए चलते थर्ड सम की ओर। थर्ड सम पहले क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन इन्होंने दिया है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। If we double the age of father and add it to the age of the son, the sum is 95. Find their present ages. सबसे पहले मेरे को क्या करना है, present ages find out करना है, किसका, father and son का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे let the present age of father be x years and the present age of son be y years। जब मैंने ये लिख दिया है तो अब मेरे को सबसे पहला मेरा कंडीशन देना है। तो एज पर द फर्स्ट कंडीशन मेरे को क्या दिया है कि द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, मतलब the sum of father's age and twice the age of his son is मतलब equal to कितना दिया है वैल्यू, that is 70, ठीक है ना। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन बना, इन्होंने दिया है क्या, as per the first condition इन्होंने क्या बोला है, the sum of the father's age and twice the age of his son is 70। ये मेरा बन गया है इक्वेशन नंबर 1। देखिए अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैंने आपको पहले भी बताया, एक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऐप बुक ये एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, जिसको आप में
इज 70। देखिए अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको ऐसे ये बुक्स पीडीएफ फॉर्मेट में टेक्स्ट बुक्स मिल जाएंगे, जिसको रेफर करके आप अपने सम सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी मदद से मैं अभी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन बन गया। अब मेरे सेकंड कंडीशन को देखते हैं। एज पर द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बता रहे हैं? सेकंड कंडीशन बता रहे हैं इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, अगर हम लोग फादर की एज को डबल कर देते हैं, तो चलिए फादर की एज को डबल कर दिया, तो फादर की एज पहले x थी, अभी मैंने इसको 2x कर दिया। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ सन, और अगर इसको मैं सन की एज में ऐड करूं तो मेरा जो सम है वो बन रहा है 95। द सम इज मतलब इक्वल टू 95। चलिए मेरे दो इक्वेशन बन चुके हैं, अब मैं इनको सॉल्व करूंगा। तो ये देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे x plus 2y equal to 70, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x plus y equal to 95, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। देखिए कहीं पे भी साइन भी सिमिलर है दोनों जगह, और आपके अगर कोएफिशिएंट्स है वो डिफरेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो यहाँ पे 2y आ जाएगा, और हम लोग सबट्रैक्टिंग के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2, therefore ये बन जाएगा 4x plus 2y equal to 95, 2 सा 190। ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 3। आइए हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 4x plus 2y equal to 190, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है, और x plus 2y equal to 70, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम लोग इनको क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। आप इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करें 3 से, तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, देखिए 4 माइनस x डायरेक्टली हो जाएगा 3x, कैंसिल, और 190 माइनस 70, तो ये हो गया मेरा 120। therefore x को ऐसे ही रखते हैं 120, ये आके 3 इधर चलेगा, 3 1 जा 3 4 जा 0 जा, therefore x इक्वल टू 40 मेरे को आ गया है। अब पुट x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन, किसमें भी डाल सकते हैं आप, जो भी इजी लगे। चलिए इक्वेशन 1 में डाल दो, तो ये हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 70, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। x की वैल्यू 40 प्लस 2y इक्वल टू 70, therefore 2y इक्वल टू 70 माइनस 40, therefore 2y इक्वल टू 30, therefore y इक्वल टू 30 अपॉन 2, 2 1 जा 2 15 जा, therefore y हो गया है मेरा 15। मेरे को x एंड y की वैल्यू मिल चुकी है। वर्ड प्रॉब्लम में लास्ट में आंसर जरूर लिखना। therefore the present age of father, फादर की एज हमने क्या ली थी x years, तो x की वैल्यू कितनी है 40, is 40 years, and the present age of son is y, y क्या है 15 years। तो आइए चलते सम नंबर 4 की ओर। सम नंबर 4 में इन्होंने दिया है द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, फाइंड द फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। देखिए कभी भी ऐसे फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए सम आए ना, तो आपको सबसे पहला जो स्टेप करना है वो क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है सपोज द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। आपको फ्रैक्शन को क्या अज्यूम करना है कि आपका फ्रैक्शन है x अपॉन y। चलिए अभी हम लोग केसेस चालू करते हैं। तो आपका x हो गया न्यूमरेटर और y हो गया डिनोमिनेटर। ये आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
x हो गया आपका न्यूमरेटर एंड y आपका हो गया डिनोमिनेटर। तो अब इन्होंने पहला लाइन क्या बताया, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या है, पहले यहां पे लिख देते हैं, एज पर द फर्स्ट कंडीशन। एज पर द फर्स्ट कंडीशन, देखो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या है, y। तो द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज मतलब इक्वल टू, तो द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर। 4 मोर मतलब 4 प्लस 4 मोर। 4 मोर बोला तो मैंने यहाँ पे प्लस किया, अगर 4 लेस बोलते तो मैं यहाँ पे माइनस करता, मोर तो प्लस, लेस है तो माइनस। तो द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज में इक्वल टू 4 मोर। 4 मोर मतलब 4 प्लस, तो 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है, x है। तो चलिए इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं, प्लस 2x यहाँ पे आके माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 4। ये बन गया है मेरा इक्वेशन नंबर। तो ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग चलते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन। तो इन्होंने दिए है कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6। कि आपका जो डिनोमिनेटर है बिकम 12 times the numerator, मतलब 1/12। 12 times the numerator if both numerator and denominator are reduced by 6। तो देखिए मेरा न्यूमरेटर क्या है x, इसको मैं रिड्यूस करता हूँ 6 से, अपॉन डिनोमिनेटर क्या है मेरा y, इसको भी मैं रिड्यूस करता हूँ 6 से। अगर मैंने मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को रिड्यूस किया बाय 6, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर इज डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। ठीक है, तो अब अभी इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 12 आ जाएगा, x माइनस 6 इक्वल टू 1 y माइनस 6। 12 इंटू एक्स 12x माइनस 12 6 72 इक्वल टू 1y माइनस 6। 12x ऐसे ही रखते हैं, प्लस y यहाँ पे आके माइनस y इक्वल टू माइनस 6, माइनस 72 यहाँ पे जाके प्लस 72। देयरफॉर 12x माइनस y इक्वल टू माइनस 6 प्लस 72, ये हो जाएगा आपका 66। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरा इक्वेशन नंबर 1 है माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 4, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, और 12x माइनस y इक्वल टू 66, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है ना। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो प्लस y माइनस y कट हो रहा है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा, एडिंग में देखो साइन चेंज नहीं होगा, 12x माइनस 2x ये हो जाएगा 10x, ये कैंसिल, 66 प्लस 4 ये हो जाएगा 70। देयरफॉर x ऐसे ही रखिए 70 अपॉन 10, करेक्ट। देयरफॉर आपका x हो गया 7। जब आपका x हो गया 7, अब आप इसको क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, किसमें डालते हैं, इक्वेशन 1 में ले लीजिए इसको। तो माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 4। देयरफॉर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 7 प्लस y एज इट इज इक्वल टू 4। माइनस 2 इंटू 7 माइनस 14 प्लस y इक्वल टू 4। देयरफॉर y एज इट इज रखिए 4 माइनस 14 यहाँ पे प्लस 14। देयरफॉर y इक्वल टू 18। मेरा x और y का वैल्यू मेरे को मिल गया है। अब मेरे को क्या करना है, लास्ट आंसर लिखना है। देयरफॉर द फ्रैक्शन इज क्या है, x अपॉन y। तो x कितना है मेरा 7 एंड y क्या है मेरा 8। लीनियर इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ये वर्ड प्रॉब्लम्स। अगर आप ये वर्ड प्रॉब्लम्स मैथमेटिकली सॉल्व करना सीख गए, मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छे से क्लियर हो गया और आपको आगे वाले टाइम में भी कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या होता है, डर जाते हैं कि हाई ला ये इतने बड़े क्वेश्चंस दे दिए, हमने उसको कैसे सॉल्व किया, कैसे हम लोग क्वेश्चन रीड कर करके एक ही चीज को सॉल्व कर रहे हैं, इज में कैसे इक्वल टू लगाना है, कैसे 4 मोर में प्लस ऐड करना है, लेस पे माइनस। तो यही कॉन्सेप्ट से सम को करना चाहिए, जिससे आप अपने सम्स को प्रॉपर्ली होल्ड करके रख सकते हैं। और ये जो मेथड है वो आप आने वाले कोई भी सम्स में लगाएंगे तो जिससे आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो ये हमारा 4th सम है। तो आइए चलते हैं हमारे 5th सम की ओर। पहले क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस दैट इज A and B आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ
10 टन, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं कि 1 टन कितना होता है, 1000 केजी। 1 टन इज 1000 केजी। तो यहाँ पे कितना है 10 टन। 10 टन कितना हो जाएगा 10,000 केजी। ये आप लोग की इंफॉर्मेशन के लिए मैंने लिखा है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A एंड B आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक, जिसको हम ट्रक में रखेंगे विद अ कैपेसिटी ऑफ 10 टन। व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it will weigh 10 tons। अगर हम लोग टाइप A के 150 बॉक्सेस और टाइप B के 100 बॉक्सेस अगर ट्रक में लोड करेंगे तो 10 टन का कैपेसिटी फुल हो जाएगा। बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप A are loaded in the truck, और अगर खाली टाइप A का 260 बॉक्सेस अगर हम लोग लोड करें, it can still accommodate 40 boxes of टाइप B। अगर हम लोग 260 बॉक्सेस टाइप A के अगर हम लोग रखें, अकोमोडेट करें ट्रक में, तो B के कितने बॉक्सेस आएंगे 40 बॉक्सेस, और वो ट्रक फुल हो जाएगा, मतलब 10 टन का जो कैपेसिटी है वो फुल हो जाएगा। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। तो आपको दोनों टाइप ऑफ बॉक्स का वेट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लाइक द वेट ऑफ टाइप A बॉक्स इज हाउ मच x kg and the weight of type that is B box is y kg। तो हमने x और y ये दोनों के टाइप्स लिख दिए हैं। अब हम हमारे फर्स्ट कंडीशन चालू करते हैं। एज पर द फर्स्ट कंडीशन, तो देखिए हम लोग हमारी फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहे हैं, when 150 boxes of type A, 150 boxes of type A that is X plus 100 boxes of type B that is 100 Y अगर हम लोग लोड करेंगे, it weight 10 टन। वो कितना वेट करेगा 10 टन। अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने X केजीज में, Y भी केजीज में लिया है, तो ये जो 10 टन है इसको भी हम लोग केजीज में लेते हैं, तो 10 टन आपका हो जाएगा 10,000 केजी, है ना। क्यों 10,000 केजी, क्योंकि मैंने बताया 1 टन 1000 केजी, तो 10 टन हो जाएगा 10,000 केजीज। चलो इसको मैं देखता हूँ 10 से डिवाइड होता है ये, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 10y इक्वल टू, ये मेरा हो जाएगा 1000। मैंने 10 से डिवाइड किया, जितना लोवेस्ट हो सकता है ना, सिंपलेस्ट, उतना हम लोग ये इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। अब देखो इसके बाद भी 5 में भी जाता है, कैसे 5 3 15, 5 2 10, 5 2 10 0 0, ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम चलते हैं इक्वेशन 2 पे। तो एज पर दी सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में इन्होंने क्या बोला है, 260 boxes of type A that is 260x plus 40 boxes of type B, तो आपका वेट वही रहेगा सेम 10,000 kgs। इसको भी हम लोग पहले 10 से डिवाइड करते थे, हो जाएगा 26x प्लस 4y इक्वल टू 1000, है ना। और अगर इसको हम लोग और 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 13x प्लस 2y इक्वल टू 500, ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर 3x प्लस 2y इक्वल टू 200, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। और 13x प्लस 2y इक्वल टू 500, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, 3x माइनस 13x माइनस 10x, ये कैंसिल, 200 माइनस 500 माइनस 300, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, माइनस माइनस कट कर देते हैं, x इक्वल टू 300 अपॉन 10, therefore x इक्वल टू कितना हो गया 30। पुट x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1 में ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 200, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। therefore 2
3x की जगह लिख लूँगा 30 प्लस 2y इक्वल टू 200, 30 3 जा 90 प्लस 2y इक्वल टू 200, therefore 2y इक्वल टू 200 माइनस 90, therefore 2y इक्वल टू 110, therefore y इक्वल टू 110 अपॉन 2 बन जा 255 जा, therefore y इक्वल टू 55 है ना। देखो मैं कहूँ x एंड y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट होगी, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्सेस। लास्ट में ऐसे लिखेंगे therefore the weight of type A box is कितना है 30 kg and the weight of type B box is 55 kg। तो ये शुरुआत करते हैं हमारा 6th सम, दैट इज लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज। आउट ऑफ 900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 900 किलोमीटर ट्रैवलिंग हुआ है, तो जो विशाल है वो कुछ किलोमीटर ट्रैवल करता है बाय बस एंड कुछ किलोमीटर ट्रैवल करता है बाय एरोप्लेन। तो पहले ये जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको लिखते हैं, दैट विशाल traveled x kilometer by bus and y kilometer by aeroplane। ये मैंने इनका लिख दिया है ना, कितना किलोमीटर बस से किया और कितना किलोमीटर एरोप्लेन से किया हमें पता नहीं, तो मैंने ले लिया कि विशाल ट्रेवल x किलोमीटर बाय बस एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन सॉरी। अब टोटल इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 1900 किलोमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन बच जाता है, एज पर द फर्स्ट कंडीशन। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या बन रहा है कि विशाल ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है एक्स से बस से और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया एरोप्लेन से, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 1900 किलोमीटर। मतलब x किलोमीटर मतलब x जो भी इसने बस से डिस्टेंस ट्रैवल किया प्लस y जो भी एरोप्लेन से ट्रैवल किया, टोटल कितना जा रहा है 1900 किलोमीटर। दिस बिकम माय इक्वेशन नंबर 1। तो 1900 किलोमीटर को मैं 1900 ही रहने देता हूं। अब आगे क्या बता रहा है, आगे बता रहा है बस ट्रैवल विद एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 1700 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। तो यहाँ पे देखिए टाइम पहले हम लोग देख लेते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ बस कितना दिया हुआ है इन्होंने 60 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितना दिया है 700 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब ये बता रहे हैं कि इनको जो डेस्टिनेशन है उसमें पहुंचने में कितना टाइम लगा 5 आवर्स। तो यहां पे हम लोग करते हैं टाइम टेकन बाय बस टू ट्रैवल x किलोमीटर, है ना। तो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है बस का 60 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया बस ने x किलोमीटर, टाइम क्या है t1। तो देयरफॉर मैं t1 को ले लेता हूं, t1 ऊपर चले जाएगा x अपॉन 60। सेम मैं एरोप्लेन के साथ करता हूं, यहां पे ले लेता हूं टाइम टेकन बाय एरोप्लेन टू ट्रैवल y किलोमीटर, देयरफॉर वो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एरोप्लेन का स्पीड कितना है 700 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रैवल y और टाइम को मैं ले लेता हूं t2, देयरफॉर t2 हो जाएगा y अपॉन 700। देखिए दोनों जगह टाइम टेकन इक्वल है, कितना है 5 आवर्स। तो यहाँ पे
T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा 5 आवर्स। तो एज पर द सेकेंड कंडीशन मेरा क्या बनेगा, देखिए T1 कितना है x अपॉन 60, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x अपॉन 60 प्लस T2 कितना है y अपॉन 700, दैट इज ये y अपॉन 700 इक्वल टू 5 आवर्स, है ना। अब 6 7 42,000 इनका क्या है एलसीएम लेते हैं, तो पूरे इक्वेशन को 42,000 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए 42,000 इंटू एक्स अपॉन 60 प्लस 42,000 इंटू वाई अपॉन 700 इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 5, कट 6 1 जा 6 7 जा 42 00, therefore ये हो गया 700x प्लस 2 0 यहाँ पे कैंसिल, 7 1 जा 7 6 जा 42 0 जा, ये हो गया 60y इक्वल टू 5 2 जा 10 5 210, और बच्चे कितनी जीरो 3 जीरो, इसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। अब इसको मैं सबसे पहले डिवाइड कर रहा हूँ 12/10 से, तो ये हो जाएगा 70x प्लस 6y इक्वल टू ये हो जाएगा 21,000। आगे भी देखो 2 से डिवाइड होगा, 235x प्लस 2 3 जा 6y, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 0 जा 2 5 जा 0 0, ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये देखिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1900, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, और 35x प्लस 3y इक्वल टू 10,500, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है ना। अब इक्वेशन यहाँ पे देखो 3 है, 3y यहाँ पे y है, तो इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, therefore क्या हो जाएगा ये 3 into x 3x प्लस 3 into y 3y इक्वल टू 3 0 0 0 0 3 927 1 2 3 1 3 5,700, ये हमारा बन गया। फिर ये कितना है हमारे पास अब इक्वेशन 2 कितना हमारे पास 35x प्लस 3y इक्वल टू 10,500, ये मेरे पास इक्वेशन 2 है ना, और ये जो है मेरा इक्वेशन नंबर 3 है। तो देखिए इक्वेशन 3 को लिखिए 3x प्लस 3y इक्वल टू 5,700, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गया। देखो प्लस 3y प्लस 3y सबट्रैक्टिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, माइनस 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 35 माइनस 3 दैट इज 32x, ये कैंसिल 0 0 10 9 15 माइनस 7 8 9 माइनस 5 4,800, therefore x को ऐसे ही रखो 4,800 अपॉन 32 32 1 जा 32 150 जा, therefore x कितना हो गया है 150। तो यहाँ पे हम लोग ने फाइंड आउट किया डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। अब आपको क्वेश्चन में भी यही दिया था कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, तो हम लोग x का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग डायरेक्टली आंसर लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर, है ना। और अगर मेरे को एरोप्लेन का भी पूछा था तो मैं क्या करता, ये जब x का वैल्यू वो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके मेरे को y मिल जाता, और y का जो वैल्यू होता वो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.5। जितना हो सके ना स्टूडेंट्स बार बार क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये जो सॉल्यूशंस है जो मैंने आपको करवाया वो प्लीज बार बार रेफर कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको ये कंफर्टेबली समझ में आएगा। और कुछ भी अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।